जय हिंद साथियों। मैं शिव सर स्वागत करता हूँ आप सभी लोग का और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 आज हम लोग खत्म करेंगे और चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। इस चैप्टर का प्रश्नावली 3.1 आज हम लोग खत्म करने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार से ग्राफी विधि द्वारा किसी का मान किस प्रकार से निकालता है और ग्राफ में किस प्रकार से सेट किया जाता है, वो हमने पिछले क्लास में देखा था। पिछले क्लास में इस चैप्टर का थ्योरी के बारे में बताया था, काफी कुछ हम लोगों ने पिछली क्लास के बारे में देखा था। तो जितने भी नए लोग हैं वो इस क्लास को देख रहे हैं तो फटाफट जाके पहले पिछली क्लास देखें, उसके बाद इस क्लास में आएंगे तो पूरी तरह से प्रॉपर ढंग से आपको एक एक चीज समझ में आने वाली है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले जितने भी नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को अपने उस दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो इस वीडियो से अभी वो जो इस वीडियो को अभी नहीं देख पाया है, ताकि वो भी इस वीडियो को देख ले और एग्जाम हॉल में बैठे तो ऐसे प्रश्न अगर बनते हैं वहां से तो वो भी नंबर हासिल कर सके ना। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट और मजा आने वाला है आज के इस टॉपिक में, बहुत ही मजा आएगा। और क्योंकि मैं इस तरीके से बताऊंगा कि आपको एक लाइन समझ में आने वाली है ना। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ, आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख जाएगा क्वेश्चन। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है मैं देखता हूँ। कक्षा x है यानी 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है ना। तो हमको संख्या ज्ञात करना है। चलिए फटाफट देखते हैं, बहुत ही इजी है। ग्राफी विधि द्वारा हमको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है और प्रश्नावली 3.1 है। प्रश्नावली 3.1 आपका है और क्वेश्चन नंबर 1 है। देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है कि 10 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं बॉयज यानी लड़कों की संख्या क्या मान लेते हैं x और गर्ल्स यानी लड़कियों की संख्या क्या मान लेते हैं y। इतना समझ में कह रहे हैं लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या है 10 है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 10। कोई दिक्कत, ये आपका पहला समीकरण बन जाएगा। एक समीकरण, क्योंकि आप लोग को मालूम है ग्राफी विधि से हल करना है तो सबसे पहले समीकरण बनना हमको जरूरी है कि यहाँ से हम लोग पॉइंट निकालेंगे, बिंदु निकालेंगे और उसी बिंदु को ग्राफ पे रखेंगे, तब जाके हमको आंसर मिलने वाला है ना। ध्यान देखते हैं। b बराबर x हो गया, b यानी लड़कों की संख्या x माने लड़कियों की संख्या क्या मान ली y। और एक कंडीशन और दिया है, कंडीशन दूसरा क्या दिया है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से क्या बराबर है, ओ सॉरी 4 अधिक है। तो ये 4 अधिक है। देखो लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या चाहे जो भी हो उसमें 4 और कर देंगे, लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा है यानी कि बराबर है। ठीक। तो ये समीकरण यहाँ से आ गया। तो यहाँ से अगर यहाँ पर लिख लेंगे y, यहाँ पर लड़की की संख्या क्या है y है, y माने है ना। तो यहाँ पर x ना, इसको ही पार ले आएंगे, इसको इस पार ले जाएंगे माइनस हो जाएगा ना। तो x माइनस वाई और प्लस 4 हो गया। ठीक। x माइनस वाई प्लस 4 हो गया। ठीक, बराबर 0 की। अब x माइनस वाई बराबर -4 की, ये आपका दूसरा समीकरण बन गया। तो हम लोग यहाँ पर दूसरा समीकरण लिखेंगे x माइनस वाई बराबर -4 के, ये आपका दूसरा समीकरण बन गया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, पहले समीकरण में 2 पॉइंट निकालेंगे, दूसरे समीकरण से 2 पॉइंट निकालेंगे, उसी पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे ग्राफ में रखने वाले हैं और ग्राफ में रखते ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। समझ में आया ना, ग्राफ में रखते ही इसका आंसर मिल जाएगा। इतना समझ में आया नहीं यार, आए देखते ना, मजा आने वाला है इस टॉपिक में। देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 लेते हैं। समीकरण नंबर 1 में y बराबर 0 रखने पर, क्योंकि आपको मालूम है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे y बराबर ही मान रखेंगे, आपको पिछली क्लास में बताया गया है ना। तो समीकरण नंबर पहला क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 ना। तो x प्लस वाई बराबर 10, तो यहां पर हो जाएगा x प्लस 0 बराबर 10। x बराबर क्या आ जाएगा 10, x बराबर 10 से आ गया। यहां से एक बिंदु बनेगा, इस बिंदु का मान हम लोग ए से रखेंगे, ए रखेंगे, यहाँ पर एक बिंदु बनेगा, उसका नाम क्या हो जाएगा 10। x की वैल्यू 10 है तो पहले 10 रखेंगे, उसके बाद 0, क्योंकि
पहले x लिखा जाता है उसके बाद y लिखा जाता है ना, आपको मालूम है पहले x लिखा जाएगा उसके बाद y लिखा जाएगा। इतना समझ में आया? आगे देखते हैं। आगे दूसरा समीकरण, इस समीकरण में y का मान रखेंगे, हाँ, और x का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर ना, तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10। ठीक, x प्लस वाई 0 प्लस वाई बराबर 10 के ना, तो y बराबर कितना आ गया 10, y बराबर 10 आ गया। तो यहां से एक बिंदु मिल जाएगा b बिंदु क्या बनेगा 0 और 10। सबसे पहले x का मान रखेंगे, x मान क्या माने 0, उसके बाद रख दिए 10, y का मान कितना आ गया 10, यहाँ पर y का मान कितना है 10। अब देखो समीकरण नंबर 1 से 2 पॉइंट आपको मिला है, समीकरण नंबर 1 से कितना पॉइंट मिला 2, उसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 से भी क्या मिलेगा 2 पॉइंट मिलेगा ना। समीकरण नंबर 2 क्या है, y x माइनस वाई बराबर -4 की, ये समीकरण नंबर 2 है। अब यहाँ पे हम लोग मान रखने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले y का मान रखेंगे, आपको मालूम है सबसे पहले y का मान रखेंगे, उसके बाद किससे मान रखेंगे x का मान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, तो y बराबर 0 रखेंगे, समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर, ठीक, रखने पर, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई बराबर क्या रखेंगे 0 बराबर -4 के, तो x बराबर कितना आ गया -4, x बराबर 4 आ गया। तो यहाँ पर सी पॉइंट मिलेगा आपको, a निकला b निकला सी पॉइंट निकला, यहाँ पर क्या निकलेगा -4 और 0 निकल गया। अब उसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 में ध्यानपूर्वक लोग समझिए, समीकरण नंबर 2 में x बराबर 0 रखने पर, ध्यानपूर्वक लोग समझिए, बस कोई दिक्कत होने वाली आपको नहीं, एकदम बढ़िया समझ में आने वाला है। तो यहाँ क्या रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे, 0 माइनस वाई बराबर 4 की, -4, ठीक। तो माइनस वाई बराबर -4 के, तो माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 4 का जाएगा। तो यहाँ से आपका डी पॉइंट बनेगा, डी पॉइंट आपका क्या बनेगा, x बराबर 0 माने हैं और y बराबर क्या आ गया 4, तो ये आपका डी पॉइंट आ गया। तो अब देखो 4 पॉइंट मिल गया ना, मतलब समीकरण नंबर 1 से 1 पॉइंट मिला और समीकरण नंबर 2 से 2 पॉइंट मिला। यहाँ 1 से 2 पॉइंट और 2 से 2 पॉइंट, आपको 4 पॉइंट मिल गया है। इसी 4 पॉइंट को हम लोग ग्राफ में सेट करेंगे और जहां भी एक दूसरे को काटेंगी, जो कटान बिंदु होगा वहीं से आपका लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या निकलने वाला है। चलिए फटाफट देखते हैं ना, फटाफट हम लोग देख लेंगे और बढ़िया से आपको समझ में आएगा कि एक पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, इसे अब मैं क्या करूंगा मालूम है, इसका पॉइंट यहाँ पर लिख लेता हूँ। सबसे पहले इसका पॉइंट यहाँ पर लिख लेता हूँ। पहला पॉइंट इसका ए, क्या पॉइंट का है ए वाला जो पॉइंट आया है आपका क्या है 10 और 0, क्या है 10 और 0, ठीक। बी वाला पॉइंट क्या आया है, बी वाला पॉइंट 0 और 10, 0 और 10। इसका देखते हैं, इसका 2 पॉइंट आया है, 2 पॉइंट कौन कौन सा है, हाँ, -4 कामा 0, -4 0, ये आपका सी पॉइंट है। डी पॉइंट आपका क्या है 0,4 है, तो 0,4। कितना समझ में आया, इसका पॉइंट हम लोग लिख दिया। अब हम लोग बनाने वाले ग्राफ, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ना, क्योंकि जगह की कमी है, थोड़ा सा मिटा देंगे और बनाएंगे यहीं पर एक प्यारा सा ग्राफ। ठीक है, तो आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं ग्राफ किस प्रकार से बनता है ना। तो ये इसका ग्राफ बनने वाला है, बहुत ही प्यारा ग्राफ बनाऊंगा मैं, आप लोग ध्यान देखिएगा। देखिए, ठीक, एक लाइन हो गया, एक लाइन हो गया ये इधर से और एक लाइन इधर से हो गया ना। इस साइड में हमको 10 तक जाना है, तो यहाँ पर आपका जो मेन पॉइंट होगा वो होगा 0। यहाँ पर क्या होगा 0, इतना समझ में आया ना, 0 होगा। अब ध्यानपूर्वक समझिए आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ गया। अब नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 10 तक है, 10 तक हम लोग लिख दिए, यहाँ पर 11 भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ना। ये देखो 11 हो गया। अब इधर तो माइनस में चलेगा, हाँ, 1 2 3 1 2 हो गया, 3 4 5 6 7, बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे, 1 माइनस में -2 -3 -4 -5 -6 -7, इतना समझ में आया। देखो ये एक्स अक्ष है आपका, क्या है एक्स अक्ष है,
ये आपका एक्स अक्ष है। एक एक पॉइंट आप लोग ध्यान पूर्वक समझेंगे। ये एक्स अक्ष है और यहाँ पर बनने वाला है वाई अक्ष। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ना, यहाँ पर हम लोग रख देंगे, तो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक, 10 11 में कर देते हैं इसको, और इसका थोड़ा सा नामांकन पुट कर देंगे। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ना, ये इसका है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष था, ये वाई अक्ष है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। यहाँ पर निगेटिव पॉइंट लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इतना बहुत है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ना। अब देखते हैं इसी पे आपको क्या करना है, इसी पे आपको पुट करना है वैल्यू, इसी पे आपको ये वैल्यू जो है, वैल्यू जो है इसी पे आपको पुट कर देना है, बाकी कोई समस्या आने वाली नहीं है, ठीक है। -3 -4 -5 -6 -7 ना। अब देखो इसी पुट करना है ना, सबसे पहले ए पॉइंट हम लोग पुट करेंगे, उसके बाद बी पॉइंट, उसके बाद सी पॉइंट, उसके बाद डी पॉइंट, तो जहां पर कटान बिंदु होगा वही आपका आंसर होगा। तो चलिए ए जो है 10 और 0 है, यानी ए की वैल्यू एक्स अक्ष पे कितना है 10, एक्स अक्ष पे कितना है 10, तो यहाँ पर ए पॉइंट लिखेंगे 10 और 0, बी एच पे 0 है तो बी एच पे यहाँ पर 0 हो जाएगा, एक्स अक्ष पे क्या होगा 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत। उसी प्रकार से बी पॉइंट क्या है 0 और 10, 0 सबसे पहले देखो एक्स 0 है और वाई कितना है 10, तो वाई कितना है 10, यहाँ पर मिलेंगे बी पॉइंट 0, 10, यहाँ पर एक पॉइंट ऐसे मिलेगा, ठीक है ना। और सी पॉइंट आपका है -0, 4, देखो एक्स की वैल्यू क्या है 0 है, एक्स की वैल्यू क्या है 0 है, ये आपका सी पॉइंट है। हाँ, सी पॉइंट आपका यहाँ बना जाता है, हाँ, -4, 0, इतना समझ में आया ना, -4, 0, ठीक, -4, क्या हो गया आपका 0 हो गया, ये आपका सी पॉइंट है, -4, 0, और उसके बाद डी पॉइंट क्या है 0, 4, देखो 0 वैल्यू किसकी, एक्स की, और वाई की वैल्यू क्या है 4 है, वाई की वैल्यू 4 है, तो ये आपका यहाँ पे लगभग जाएगा, यहाँ पे ना, ये आपका यहाँ पर जाएगा, तो 0, सी डी की वैल्यू क्या है 0, 4, ये आपकी डी की वैल्यू है ना। इतना समझ में आया। तो ये पॉइंट आपका है, ये पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट ये है, और इसी पॉइंट को हम लोग को ना मिलाना है, इसी पॉइंट को मिलाएंगे, जहां पॉइंट कटेगा वही कटान बिंदु होगा। सबसे पहले ए और बी को मिलाइए, ठीक है, ए और बी को मिलाते, देखिए ध्यान पूर्वक, देखिए पहली बात तो ये पूरा ग्राफ पे सेट होता है, तो यहाँ तो व्हाइट बोर्ड है, ग्राफ है नहीं, लेकिन जब आप लोग ग्राफ बनाएंगे तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये इक्वल डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस होता है ये इक्वल, मतलब ये एक दूसरे के बीच जो दूरी होती है, जो दूरी होती है वो समान होती है, जैसे देखिए इसकी दूरी सब एक दूसरे की दूरी ना समान होती है, तो वहां ग्राफ में आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है, तो वहां ग्राफ रहेगा, तो टेंशन नहीं लेना है आपको ना। चलिए आगे देखते हैं, और सी और डी को मिलाएंगे, सी और डी को मिलाते हैं तो ये यहाँ बन जाता है, ध्यान पूर्वक देखिए, सी और डी को यहाँ मिलाएंगे। अब देखो पॉइंट, अब यहीं से पॉइंट बनेगा, अब सी और डी पॉइंट जहां पर काटेगा, सी और डी पॉइंट जहां पर काटेगा ना, वही आपका कटान बिंदु होगा, और सी देखो इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इसी को क्या करेंगे हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, देखिए ये पॉइंट आपका कटान बिंदु होगा, ये क्या हो गया कटान बिंदु हो गया। अब ध्यान पूर्वक देखिए आप लोग, ये कटान बिंदु हो गया, और इस कटान बिंदु से आप लोग को एक यहां से इधर बढ़ा देंगे ऐसे, और यहां से बढ़ाएंगे ऐसे, आपको समझ में आ रहा होगा। ये हम लोगों ने कटान बिंदु क्या बढ़ाया, सी और डी को मिलाया, और जो ही सी और डी को बढ़ा देंगे तो ये जो है बी को काटेगा, और जहां पर बी को काटेगा वही होगा कटान बिंदु, और यहीं से वैल्यू निकलता है, यहीं से क्या निकलता है वैल्यू। और देखो यहाँ पर सबसे पहले एक्स लिखेंगे, एक्स क्या है एक्स का मान है 3, यहाँ से एक्स का मान 3 निकल गया, ऐसे मिला है, और ऐसे मिला तो क्या मिल गया 7 मिल गया, यानी एक्स की वैल्यू क्या निकल गया 3, और वाई की वैल्यू क्या निकल गया 7। हमने बताया था आपको कि जहां जहां कटान बिंदु होगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा, वहीं से आपको एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू निकलेगी, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या निकला है 3, और वाई की वैल्यू क्या निकला है 7। तो यहाँ पर देखो लड़कों की संख्या एक्स माने तो 3 हो गया, और लड़की की संख्या क्या माने है 7, ओ वाई माने तो क्या हो गया 7। अब देखो कह रहे हैं लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है कि नहीं 4 अधिक, ये तो बोले हैं कंडीशन,
पूरा यहाँ कंडीशन लिख दी है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कटार बिंदु आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से ग्राफ से आंसर को हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे ना। इतना समझ में आया नहीं आया? तो रेखा पर जो भी सवाल है तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि x की वैल्यू और y की वैल्यू कहाँ मिला है ना। समझ में आया नहीं? इतना समझ में आया? ये आपका पहला क्वेश्चन था और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग समीकरण नंबर 1 से 2 पॉइंट निकालते हैं, उसके बाद समीकरण नंबर 2 से 2 पॉइंट निकालते हैं, और इसी 2 पॉइंट को 4 पॉइंट हमको मिलता है, इसी 4 पॉइंट को ग्राफ में सेट करेंगे, और जहां भी सेट होगा वो आपका जहां से कटान निकलेगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर पहला आपका यहीं पर समाप्त होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा पूरी तरह से, प्रॉपर ढंग से। और इसी पे बेस्ड दूसरा भी क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं ना। अब हम लोग इसको मिटाएंगे, आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिए। हाँ, इसको नोट करना है, बाकी तो वो लोग नोट कर लेंगे, और बाकी हम लोग बढ़ने वाले हैं। हाँ, एक बार आप लोग पूरा नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिए। हाँ, तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। प्रश्नावली 3.1 है आपका, और इसको हम लोग रब करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ग्राफ देखो इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बनाना अगर आप लोग को आ रहा है तो कोई टेंशन आने वाली नहीं है। आप लोग मार्केट से ग्राफ लेंगे, बुक से, हाँ बुक डिपो से ग्राफ ले लेंगे, ग्राफ पे थोड़ा सेट करेंगे और आपको काफी मजा आएगा इस क्वेश्चन में। हाँ, चलिए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ दे रहा हूँ, आपको बोर्ड पे दिख जाएगा, ठीक है। और देखते हैं, क्वेश्चन है आपका 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। ठीक, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। कह रहे हैं जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है, एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ग्राफी विधि से हल कीजिए ना। तो देखिए ध्यान से, एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य आपसे पूछा गया है, तो फटाफट लगाएंगे, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। पहले के अकॉर्डिंग दूसरा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पेंसिल और क्या बोला है, पेंसिल ना और कलम, पेंसिल और कलम है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिख लेते हैं, माना पेंसिल कितना है, माना पेंसिल संख्या x, ठीक, माना पेंसिल संख्या y, और कलम की संख्या क्या हो गई, कलम संख्या हो गई y। माना पेंसिल बराबर कितना हो गया x, और कलम बराबर क्या हो गया y। तो हम लोगों ने कलम और पेंसिल मान लिया। अब इसमें कंडीशन भी दिया गया है, क्या कंडीशन दिया गया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम, 5 पेंसिल यानी कि x, 5 पेंसिल प्लस 7 कलम यानी कि y बराबर कितने दिया गया आपको, 50 रुपए का, 50 रुपए का। ये समीकरण नंबर आपका फर्स्ट बन गया। समझ में आ रहा है, समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया। यहां से देखो दूसरा क्या है, दूसरा दिए है आपका कि 7 पेंसिल था 5 कलम, 7 पेंसिल यानी कि x, 7x प्लस 5 कलम यानी 5y बराबर आपका दिया हुआ है 46 रुपए। कितना दिया है, 46 रुपए, 46 रुपीज। ये आपका दूसरा समीकरण बन गया। और इसी दूसरे समीकरण से पहले समीकरण और दूसरे समीकरण से 2-2 पॉइंट निकालेंगे, इसी पॉइंट को हम लोग सेट करने वाले ग्राफ में, और ग्राफ में मिलेगा आपका आंसर। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले समीकरण लेंगे। हाँ, समीकरण नंबर 1 क्या है आपका, 5x प्लस 7y बराबर 50, ये समीकरण नंबर 1 है। तो यहां से हम लोग रखेंगे समीकरण नंबर 1 में y बराबर 0 रखने पर, और आपको एक कंडीशन भी मालूम है कि हम लोग को कभी बटे में मान नहीं निकालना है ना, बटे में दशमलव में या फिर बटे में मान नहीं निकालना, हमेशा पूर्णांक में निकालना, चाहे माइनस में आए और चाहे प्लस में आए। पॉजिटिव निगेटिव चलेगा, लेकिन माइनस बटे में नहीं चलेगा। तो इतना समझ में आया, y बराबर 0 रखने पर। तो यहाँ पर रखेंगे y बराबर 0, तो 0 हो जाएगा, 5 काट देंगे 50, यानी कि आ रहा है x की वैल्यू। तो थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखने वाले हैं, हाँ 5x माइनस प्लस 7 गुणे 0 बराबर 50 की, ठीक। तो 5x इसको बराबर प्लस 0 हो गया बराबर 50 के। तो देखो x गुणा में है, इस पर जाएगा, देखो ये तो 0 हो गया, x गुणा में है, 5 इस पर जाए भाग हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा
50/10 सॉरी 5 बराबर कितना आ जाएगा 10 की 5 करने 5 5 दूना 5 9 50 कितना आएगा 10। अब यहाँ से आपको पॉइंट मिलेगा पॉइंट नंबर ए। क्या मिलने वाला है पॉइंट नंबर ए 10 और कामा 0 10 कामा 0 यहाँ से मिल गया क्या 10 कामा 0 कोई दिक्कत। यहाँ से मिल गया आपका 10 कामा 0 ना। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं कितना था 50। आगे देखते हैं अब समीकरण नंबर 1 में x बराबर देखो ध्यान से अगर हम लोग x बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा 7 50 से नहीं घटेगा तो x का कुछ अलग से वैल्यू रखना पड़ेगा ना। तो x बराबर हम लोग यहाँ पर 3 रखेंगे। क्या रखेंगे x बराबर 3 रखने पर ध्यान पूर्वक देखेंगे x बराबर क्या रखने पर 3 रखने पर समीकरण नंबर 1 में x बराबर 3 रखेंगे 3 बचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा 15 इस पर जाएगा घटेगा 35 हो जाएगा घट जाएगा तो 7 से भाग देंगे 25 में कट जाएगा इसलिए हम लोग x बराबर क्या रखेंगे 3 रखेंगे। कोई दिक्कत x बराबर 3 तो यहां से हम लोग लगाएंगे 5 गुणे 3 प्लस 7y बराबर 50 की 7y ठीक 5 3 15 15 प्लस 7y बराबर 50 के y 15 इस बार जाएगा तो 7y बराबर कितना हो जाएगा 50 माइनस 15 तो y बराबर यहां से निकालेंगे यहां से घटाएंगे 35 आ जाएगा तो 35/7 7 इस बार लेंगे 7 5 35 तो y बराबर कितना आ गया 7। अब यहां से आपका पॉइंट नंबर बी बनेगा। क्या पॉइंट नंबर बी x बराबर क्या 3 और क्या निकल गया 5 x बराबर 3 और 5 निकल गया। तो यहां से समीकरण नंबर 1 से 2 पॉइंट हम लोगों ने निकाला कौन कौन यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं पॉइंट इसका 10 कामा 0 क्या लिख रहे हैं 10 कामा 0 और यहाँ से 3 कामा 5 ये आपका पॉइंट निकल गया एक पॉइंट से ना। अब दूसरा पॉइंट निकालेंगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है और आपको ये दिख रहा है नहीं थोड़ा सा एक बार हम देख लेते हैं हाँ कि दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समीकरण नंबर 2 यहाँ पर लेंगे। समीकरण 2 नंबर क्या है 7x प्लस 5y बराबर 46 की यहाँ पर समीकरण नंबर 2 है। हाँ अब यहाँ से सबसे पहले y का मान रखेंगे तो यहाँ हम लोग लिखने वाले हैं समीकरण नंबर 2 में y बराबर अब हम लोग को y बराबर यहाँ पर मान पुट करना है। देखो y बराबर एक ऐसा अगर y बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा तो 7 से 46 नहीं घटेगा इसलिए y का कुछ मान रखेंगे। अगर y का मान 2 रखेंगे 5 दूनी 10 फिर भी नहीं घटेगा 3 रखेंगे 5 3 15 15 में 46 का 21 ये कट जाएगा। ठीक है ना ये कट जाएगा 5 3 15 25 ये देखो 5 3 15 3 रखेंगे 3 25 15 हो जाएगा 15 46 में से घटाएंगे थोड़ा सा यही चेक कर लेते हैं ना। ऐसे देखते हैं जैसे अगर कितना आ जाएगा 5 3 15 46 माइनस 15 0 ये हो जाएगा आपका 30 ये नहीं कटेगा 4 बार लेंगे 4 पंजे 20 फिर भी नहीं कटेगा 5 बार ले जाएंगे 5 बजे 25 तो 46 यहाँ पर 26 नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा 46 माइनस 25 5 25 तो ये देखो कटने वाला है। ये देख रहे हैं आप लोग 46 माइनस 25 करेंगे 21 आएगा और 21 7 से कट जाएगा। यहाँ पर x बराबर क्या रखेंगे y बराबर रखेंगे 5 y बराबर क्या रखेंगे 5 समझ में आया ना y बराबर क्या रखेंगे 5। समीकरण नंबर 1 में y बराबर 5 रखने पर थोड़ा सा चेक करना पड़ता है यहाँ पर क्या रखना है क्या नहीं रखने पर तो हम लोग आपको दिखाएं किस प्रकार चेक करना है। तो यहाँ पर एक दो मान रखेंगे क्योंकि ये बढ़ जाएगा माइनस में हो जाएगा तो घट जाएगा तो घटा के वही चेक कर लिए हैं। तो यहाँ पर लगाते हैं 7x गुणे सॉरी प्लस 7x प्लस 5 गुणे 5 बराबर 46 की ठीक तो 7x प्लस 5 बचे 25 बराबर 46 की ठीक है तो 7x बराबर 46 माइनस 25 ठीक तो 7x बराबर कितना आ गया 21। अब इस बार जाएगा बटे में जाएगा तो एक 7 इस बार गुणा इस बार जाएगा बटे में तो 21/7 बराबर कितना हो गया 3 कितना आ गया 3। तो यहाँ से पॉइंट नंबर सी आपका जनरेट हो जाएगा। सी जनरेट क्या होगा x बराबर 3 आ गया और y बराबर कितना आ गया 5 आ गया x बराबर 3 y बराबर 5। अब देखो समीकरण नंबर यहाँ पर x का मान हो गया ना। अब उसी प्रकार से y का मान पुट करेंगे। अब फिर यहाँ पर लिखेंगे आगे x का मान y का मान पुट कर दिया अभी x मान निकालेंगे। तो समीकरण नंबर 2 में x बराबर
एक्स बराबर कितना रखेंगे, एक्स बराबर कितना रखेंगे, एक्स बराबर मान पुट करना है, तो एक्स बराबर कोई ऐसा मान हमको पुट करना है ताकि कोई समस्या ना हो ना। एक्स बराबर क्या रख दिए, 5, 8 रख दिए, 8 से 56, एक्स बराबर क्या रखेंगे, एक्स बराबर 8 रख के देखते हैं, 8, एक्स बराबर 8 रखने पर, ठीक है, एक्स बराबर 8 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ध्यानपूर्वक देखेंगे तो 7 × 8 + 5y बराबर 46 की, 8 से कितना हो जाएगा आपका 56, 56 + 5y बराबर 46 के, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 56 46 ना, इसको भी पता है 5y बराबर, ठीक, इस पर 46 - 56, 6 में 5, 6 में 6 के 0, 5 में 10 आ गया, तो y बराबर कितना जाएगा 2 आ जाएगा, ये -10 आ गया, और 5y, तो y बराबर कितना जाएगा 10/5 बराबर कितना आ गया -2, माइनस कितना आ गया 2। तो नेक्स्ट समीकरण क्या आ गया आपका बन गया, ध्यानपूर्वक देखेंगे, y बराबर 8 रखे हैं तो x बराबर कितना आ गया -2, तो x बराबर क्या रखेंगे 8, तो d आपका वैल्यू बन गया 8, -2। ये आपको सारे समीकरण मिल गए, सारे पॉइंट मिल गए, समीकरण के सारे पॉइंट मिल गए। यहाँ पर समीकरण नंबर में x बराबर 8 रखे, तो 8 से 56, 56 में 46, 10 56 होता है, ठीक है, 10 घटा दिए -10 आ गया, y को 5 को उस वाले में 5 में 10 -10 कितना बना -2 बच गया हमको यहाँ से, तो ये आपका डी पॉइंट मिला 8 और -2, ठीक है, और 8 और 2 मिला। तो चलिए यहाँ पर इसका भी पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग। सी का पॉइंट क्या मिला है 3 और 5, 3 5, और डी का पॉइंट क्या मिला है आपको, डी का पॉइंट मिला है आपको 8 और 2, 8 -2, ये आपको मिल गया है ना, ये आपको मिला है। और हम लोग बनाने वाले ग्राफ, प्यारा प्यारा ग्राफ बनाएंगे, और इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ना, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और बनाएंगे बढ़िया से ग्राफ। आपको देखो ये आंसर मिलने वाला है, और ये जनरेट हो रहा है आपका ग्राफ, बना देते हैं हम आपको, बहुत बढ़िया प्यारा सा ग्राफ बनाएंगे। ये देखो, ये ठीक, ये आपका ग्राफ बन गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, हाँ यही थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक, ये अब अभी आपका ये सही है ना। ये देखो ग्राफ बन गया आपका, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये वाई डैश है, और ये एक्स डैश है ना। कितना आपको समझना है, और बाकी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, देखो सबसे पहले इसमें देखो 10 तक है, 10 तक पर रखेंगे मान, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ना। तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आपका पॉइंट क्या है 0 है, तो इधर रखेंगे थोड़ा सा 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 रख दिए ना। तो ये निगेटिव वाला थोड़ा सा रख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 ना, 10 भी पॉजिटिव। अच्छा ये निगेटिव है, इसको निगेटिव कर देते हैं, और ये यहाँ देखो 1, y कितना तक जाएगा, y जाने वाले 5 तक, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वैल्यू आपका पुट हो गया है ना। तो अब हम लोग मान रखने वाले हैं यहाँ पर ए का, बी का, सी का, डी का ना, उसके बाद आपको आंसर मिलने वाला है। सबसे पहले ए पॉइंट रखेंगे, ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है बी, ये आपका सी, और ये आपका डी ना। तो इस प्रकार सबसे पहले ए पॉइंट रखेंगे 10 और 0, तो ये है एक्स अक्ष, एक्स अक्ष पे कितना है 10, तो यहाँ पर लिखते हैं 10, ये पॉइंट नंबर ए है, 10 और 0, ये आपका पॉइंट नंबर ए है, ठीक, ये पॉइंट नंबर ए। अब पॉइंट नंबर बी क्या, 3 और 5 है, यानी एक्स अक्ष पे कितना होना चाहिए 3, और वाई अक्ष पे कितना होना चाहिए 5। ध्यानपूर्वक देखेंगे, एक्स अक्ष पे कितना होना चाहिए 3, एक्स अक्ष पे 3 यही है ना, तो वाई अक्ष पे कितना चाहिए 5, ये तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक, ये हो गया आपका पॉइंट नंबर
बी क्या है आपका 3 और 5। पॉइंट नंबर बी क्या है 3 और 5। देखो एक्स अक्ष पे कितना है 3 और वाई अक्ष पे कितना है 5, इस प्रकार से बना दिए 3 और 5। कोई दिक्कत, आगे देखते हैं। सी पॉइंट क्या है आपका 3 और 5। सी पॉइंट भी क्या है 3 और 5 ही है, यानी कि यहाँ पर सी पॉइंट भी है 3 और 5, यही सेम टू सेम है। यानी कि एक्स अक्ष पे कितना है 3 और वाई अक्ष पे कितना है 5, यहीं पर सी और डी भी है, सी भी है और बी भी है। और डी क्या है, डी पॉइंट है 8 और 2, यानी कि एक्स अक्ष पे 8 है। एक्स अक्ष पे कितना है 8, तो ये हो गया आपका एक्स अक्ष पे 8 और वाई अक्ष पे कितना है -2 है। तो ये कुछ यहाँ पर इस प्रकार से, सॉरी इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ाएंगे और इसको थोड़ा सा ये देखो, ठीक। ये आपका बन गया क्या, ये आपका पॉइंट नंबर डी है 8 कामा -2, ये आपका हो गया। अब ध्यान पूर्वक समझिए आप लोग। अब हम लोग पॉइंट बना, ए को 20 मिलाएंगे, सी को डी से मिलाएंगे, जहां कटान बिंदु होगा वही को मानेंगे हम लोग। तो देखो ए से पहले बिना, ये ए है बी है, इसको मिला देते हैं, ठीक है। ये ए और बी को मिलाएंगे, देखो ए और बी को मिला देते हैं, ठीक। ये ए और बी मिल गया, और सी और डी को मिलाएंगे, सी भी पॉइंट यही है, सी और डी पॉइंट को हम लोग, ये डी पॉइंट है और ऐसे मिला देंगे, ये मिल गया सी और डी पॉइंट। अब बताओ सी और डी पॉइंट ये एक दूसरे को यही काट रहे हैं नहीं काट रहे हैं, ये क्या है आपका कटान बिंदु है, ये क्या है कटान बिंदु है आपका, कटान बिंदु है। और जहां पर कटान बिंदु आपको काटेगा वही आपका मान निकलने वाला कटान बिंदु ही है। तो एक्स का मान कितना है आपका 3 और वाई का मान कितना है 5 है, सॉरी वाई का मान क्या है 5 है। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। यहीं से एक्स बराबर क्या हो गया 3, वाई बराबर 5 हो गया। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया 3 रुपया, हाँ, और वाई का मूल्य कितना हो गया 5 रुपया। ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कटान बिंदु जहाँ काटता है वही आपका आंसर होता है। तो एक पेंसिल का मूल्य क्या हो गया, कटान बिंदु ही आपका आंसर होता है। तो कटान बिंदु पे एक्स की वैल्यू कितना 3, वाई की वैल्यू कितना है 5, यहाँ पर हम लोग रख देते हैं तो आंसर मिल जाता है। प्रूफ करके दिखाते हैं, चलिए आपको, हाँ थोड़ा सा देखिए यहाँ पर एक समीकरण लेते हैं, एक समीकरण प्रूफ करेंगे बस। 5 गुणे एक्स की वैल्यू कितना है 3 रख दिए, प्लस 7 गुणे 5 बराबर 50 आना चाहिए, 5 3 15 प्लस 7 बचे 35 बराबर 50 की, 35 और 15 कितना हो गया 50 बराबर 50 की। देख रहे हो ये समीकरण आपका संतुष्ट हो जा रहा है, मतलब इस मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका इक्वल हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ना क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखा, तो किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्लियर हो गया है। तो इस प्रकार से हम लोग पॉइंट निकालेंगे, पॉइंट को ग्राफ पे सेट करेंगे और ग्राफ जहां एक दूसरे को काटेगा वही आपका क्या होगा आंसर कहलाएगा, समझ में आया ना। एक्स अक्ष की जो वैल्यू होगी वाई अक्ष की जो वैल्यू होगी उसी को हम लोग क्या मानेंगे आंसर मानने वाले हैं। तो कोई दिक्कत, तो ये उम्मीद है कि ये आपको क्लास पूरी प्रॉपर ढंग से समझ में आई होगी। और अगर कहीं भी कोई पॉइंट में कोई भी लोचा आपको लग रहा है कि सर ये पॉइंट हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग और पर्सनल कमेंट करेंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट करेंगे, मैं आपका कमेंट का जवाब दूंगा, और जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आया उस पॉइंट पे मैं वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, आज के लिए बस इतना है।